आज है 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 69,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती, महिलाओं के लिए सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योगी सरकार जल्द ही 69,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों पर भर्ती शुरू करने जा रही है। बाल विकास, सेवा और पुष्टाहार विभाग ने 7,952 कार्यकर्ता और 61,254 सहायिका पदों पर नियुक्ति की तैयारी पूर्ण कर ली। ये कदम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार और सशक्तिकरण का बड़ा अवसर देगा। लंबे समय से इंतजार कर रही महिलाओं के लिए ये भर्ती एक बड़ी सौगात साबित होगी। प्रयागराज में अब इलेक्ट्रिक बाइक से होगा सफर आसान, दीपावली के बाद शुरू होगी नई सुविधा। प्रयागराज के लोगों के लिए दिवाली के बाद सफर का नया और आधुनिक तरीका शुरू होने जा रहा है। शहर में पब्लिक बाइक शेयरिंग स्टेशन पर अब पैडल साइकिल की जगह इलेक्ट्रिक बाइक उपलब्ध होगी। शुरुआत में 5 प्रमुख स्थानों पर यह सुविधा शुरू होगी। चार्टर्ड बाइक प्राइवेट लिमिटेड ने 25 ई बाइक मंगाई हैं, जबकि अगले कुछ महीनों में 40 और बाइक जुड़ेंगी। एक स्टेशन पर 5 बाइक रखी जाएंगी और पंजीकरण शुल्क लगभग 500 रुपए होगा। विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बंगा बोले, छोटे किसानों के लिए यूपी का मॉडल है वैश्विक मिसाल। उत्तर प्रदेश की खेती अब वैश्विक मंच पर मिसाल बन गई। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने योगी सरकार के कृषि मॉडल की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूपी में छोटे किसानों के लिए तैयार की गई प्रणाली केवल कागजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर कारगर है। अजय बंगा ने कहा कि राज्य की कृषि नीति में शुरुआत से ही मजबूती और स्थिरता झलकती है। उन्होंने इसे ऐसा मॉडल बताया जिससे दुनिया के कई देश सीख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के किसानों की बड़ी उपलब्धि है। घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, यूपी में मिलेंगे सस्ते फ्लैट। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने दिवाली के बाद घर खरीदारों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है। लखनऊ की अवध विहार, वृंदावन, प्रदेश की अन्य योजनाओं में फ्लैट पर अब 22 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। परिषद की बोर्ड बैठक में लिए गए इस फैसले के बाद सस्ते और शानदार फ्लैट पाने का मौका जल्द ही ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मिलेगा, वो भी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, छात्रों के खातों में पहुंचे 297 करोड़ रुपए। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 10.28 लाख छात्रों को बड़ी सौगात दी। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने छात्रों के बैंक खातों में 297 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भेजी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा में पारदर्शिता और समय पर मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2016-17 में जहां 46 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 62 लाख तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, कहा नौकरी नहीं बस कमीशन की सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के एजेंडे में न नौकरी है न भर्ती। सरकार हर काम आउटसोर्सिंग के जरिए करवा रही है ताकि आरक्षण से बचकर ठेकेदारों से कमीशन वसूला जा सके। अखिलेश ने अग्निवीर योजना पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इससे देश की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य दोनों खतरे में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है। अब जनता भाजपा से हटाकर असली खुशियां मनाएगी। शादी की खुशियों पर सरकार का तोहफा, कन्या विवाह सहायता योजना में बढ़ी रकम। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक परिवारों को बड़ी राहत दी। अब निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर दी जाने वाली आर्थिक मदद बढ़ा दी गई। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 13 अक्टूबर 2025 की अधिसूचना के तहत कन्या विवाह योजना कर्मकार बोर्ड योजना की धनराशि में वृद्धि की गई। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह पर अधिक सहायता राशि दी जाएगी। सरकार का यह फैसला गरीब परिवारों की शादी की खुशियों में बड़ा सहारा बनेगा। पराली जलाने पर सख्ती, किसानों पर लगेगा 30,000 तक जुर्माना। दीपावली करीब आते ही यूपी में पराली जलाने पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। अब किसानों पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पराली की निगरानी के लिए सैटेलाइट तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और जिला, तहसील, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर 4 स्तरीय टीम्स बनाई गई। सरकार किसानों को पराली जलाने के बजाय मल्चिंग और जैविक खाद तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहे और प्रदूषण से राहत मिले। गन्ने का दाम 450 रुपए क्विंटल करने की किसान की मांग तेज। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल करने और बकाया भुगतान जल्द जारी करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने स्मार्ट मीटर प्रणाली खत्म करने, मुफ्त बिजली देने और बेसहारा पशुओं से फसल बचाने की ठोस नीति बनाने की मांग उठाई। जिलाध्यक्ष आलोक वर्मा ने कहा कि मेहनत किसान की, लेकिन मुनाफा किसी और को मिल रहा है। अब सरकार को किसानों की सुननी ही होगी।
कुशीनगर में धनतेरस और दीपावली के लिए बदलेगा यातायात का रूट। कुशीनगर में धनतेरस और दीपावली के त्योहारों के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, जबकि छोटे वाहनों के लिए कुछ मार्गों में परिवर्तन किया गया। गोरखपुर और देवरिया से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए। पुलिस ने सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की, ताकि त्योहार के दौरान शहर में यातायात सुचारू और सुरक्षित बना रहे। हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामलों में मध्यस्थता और सुलह की सलाह दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामलों में मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से समाधान करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर मुआवजा बढ़ाने की मांग है तो पहले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत वैधानिक उपाय अपनाएं। सीधे याचिका दाखिल करना उचित नहीं है। इसी क्रम में हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की राशि बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट की ये टिप्पणी भूमि विवादों के त्वरित और संतुलित समाधान को बढ़ावा देने के लिए अहम मानी जा रही है। दीपावली से पहले यूपी में मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई, 3,394 क्विंटल सामग्री जब्त। उत्तर प्रदेश में त्योहारों से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने मां कृपा ट्रेडर्स से 5,000 किलो मिलावटी मिठाइयों को जब्त कर नष्ट किया। इसमें मिल्क केक, कलाकंद, पतीसा, डोडा बर्फी, सोहन पापड़ी और कराची हलवा शामिल थे। प्रदेश भर में 5,464 निरीक्षण और 2,448 छापों के दौरान 3,394 क्विंटल मिलावटी सामग्री जब्त की गई, जबकि 1,463 क्विंटल खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। यूपी के लिए ऐतिहासिक दिन, लखनऊ में तैयार हुई ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास है। लखनऊ के सरोजनी नगर ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से तैयार की गई मिसाइल की पहली खेप पूरी हो गई। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये घटना न केवल उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि भारत के रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भरता को भी नई ऊंचाई देगी। ये यूपी और देश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। दिवाली से पहले बिगड़ी हवा, उड़ती धूल से बाजार और चौराहों में परेशानी। अलीगढ़ शहर में दिवाली से पहले ही हवा की गुणवत्ता चिंताजनक हो गई। पिछले 4 दिनों से AQI लगातार बढ़ रहा है और 17 अक्टूबर को 187 पहुंच गया। उड़ती धूल के कारण शहर के प्रमुख चौराहों और बाजार क्षेत्रों में चलना मुश्किल हो रहा है। रात की ठंडक और ओस के चलते सुबह और शाम की समस्या बढ़ जाती है। अगर ये स्थिति जारी रही तो सर्दियों में शहर की हवा और खतरनाक हो सकती है। विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क और सावधानी बरतने की सलाह दी। ओम प्रकाश राजभर ने पंचायती राज संस्थान में कंप्यूटर लैब का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल दक्षता आज के समय में बेहद जरूरी है। इस लैब के माध्यम से विभाग के अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल रूप से अधिक सक्षम बनेंगे, जिससे काम की गति और पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपी के छात्रों की चांदी, दीपावली से भाई दूज तक स्कूल्स में लंबी छुट्टी। अक्टूबर-नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए खुशी की खबर है। 18 अक्टूबर यानी आज से धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे बड़े त्योहार लगातार आने वाले हैं। इन त्योहारों के कारण यूपी के सभी स्कूल में कम से कम 6 से 8 दिन तक की छुट्टियां तय मानी जा रही हैं। हालांकि कई जिलों में स्थानीय निर्णय के आधार पर यह छुट्टी 10 दिनों तक बढ़ सकती है। लंबी छुट्टी में बच्चे पढ़ाई से ब्रेक लेकर घर सजाने, रंगोली बनाने, नए कपड़े पहनने और रिश्तेदारों से मिलने का पूरा मजा उठाएंगी। गोरखपुर बीआरडी परिसर में पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, एम्बुलेंस और ऑटो सीज। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस ने मरीजों को बरगलाकर निजी अस्पतालों में भर्ती कराने वाले माफिया और डग्गामार एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। गुलरिया पुलिस ने रात 10 बजे से मध्यरात्रि के बीच सादी और वर्दी में 7 एम्बुलेंस और 6 ऑटो पकड़कर सीज कर दिया। यात्री कर अधिकारी रमापति ने वाहनों का रजिस्ट्रेशन और फिटनेस जांच के लिए आरटीओ को पत्र भेजा। पुलिस का उद्देश्य मरीजों की सुरक्षा और अस्पतालों में अनुशासन बनाए रखना है। मेगा ब्लॉक रद्द, कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी मार्ग से चलने वाली 32 ट्रेन बहाल। गोरखपुर जंक्शन पर पुरानी पिट लाइन की मेगा ब्लॉकिंग रद्द कर दी गई, जिससे निरस्त की गई 32 ट्रेन अब फिर से बहाल कर दी गई। ये ट्रेन कानपुर सेंट्रल, गोविंदपुरी आसपास के जिलों के मार्ग से चलेंगी। साथ ही महाप्रबंधक ने स्टेशन डायरेक्टर के अधिकार बढ़ा दिए। अब जंक्शन पर काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी सीधे निदेशक को रिपोर्ट करेंगे, जिससे फैसले तुरंत लिए जा सकेंगे और त्योहारों के समय यात्रियों को किसी भी सुविधा के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
दिवाली पर उल्लू की बलि रोकने यूपी वन विभाग अलर्ट, लखनऊ के बाजारों पर निगरान। लखनऊ में दिवाली के मौके पर उल्लू की जान खतरे में है। बाजारों में चोरी छिपे उल्लू की बिक्री होती है और कुछ लोग धन प्राप्ति के अंधविश्वास में उल्लू की बलि देते हैं। उल्लू की बिक्री और शिकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। राजधानी के चौक, नक्खास और नींबू पार्क जैसे बाजारों में वन विभाग की टीम अलर्ट मोड में दिन रात निगरानी कर रही है ताकि उल्लू की रक्षा की जा सके। यूपी में दिवाली से छठ तक अतिरिक्त बस सेवा, यात्रियों की राह आसान। यूपी सरकार त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम कर रही है। दीपावली से लेकर छठ तक राज्य में परिवहन निगम अतिरिक्त बसेस चलाएगा ताकि किसी को सफर में कठिनाई ना हो। इस दौरान बस चलाने वाले ड्राइवर को 400 से 450 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही कर्मियों और अधिकारियों को भी अलग अलग अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। ये कदम यात्रियों को सुगम यात्रा और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए उठाया गया है। अयोध्या में 80,000 दियों से सजी भव्य रंगोली, रामायण थीम पर। अयोध्या में इस बार नवम दीपोत्सव 2025 का आयोजन बेहद भव्य होने जा रहा है। राम की पैड़ी पर 80,000 दियों से सजी रंगोली सजाई जाएगी जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देगी। साथ ही अयोध्या धाम में विशेष 20 सेल्फी पॉइंट तैयार किए गए हैं जहां आगंतुक अपने अनुभव को यादगार बना पाएंगे। इस दीपोत्सव में न केवल लाखों दीपों की रोशनी शहर को नहाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम भी देखने को मिलेगा। बांके बिहारी मंदिर में हाई पावर कमेटी के आदेशों की अनदेखी जारी। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में हाई पावर कमेटी के पुराने आदेशों की बार बार अनदेखी सामने आ रही है। अब तक न केवल एक आदेश का पालन हुआ है जिससे कमेटी की शक्तियों पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में दिवाली के बाद फिर से बैठक बुलाई जाएगी। बैठक में कमेटी ये निर्णय लेगी कि आदेशों का पालन सुनिश्चित कैसे किया जाए। अगर कोई सेवाया सदस्य बैठक में उपस्थित न हुआ तो उसके विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। ये कदम मंदिर प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कांग्रेस सभा की फूट डालो हुकूमत करो नीति पर योगी सरकार का हमला। फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिवार को ढांढस बंधाया और न्याय दिलाने का आश्वासन किया। राहुल ने कहा कि क्राइम उनके ऊपर किया गया और उन्हें अपराधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार और सपा कांग्रेस की राजनीति पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि दलित परिवार पर हो रहे अन्याय को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और उन्होंने इस मामले में हर संभव मदद का भरोसा दिया। अखिलेश यादव बोले, सौहार्द रहेगा तभी दीपावली और त्योहारों की खुशियां बचेंगी। दीपावली के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से सौहार्द और सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सौहार्द बचा रहेगा तो त्योहार बचा रहेगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि कुछ लोग संकीर्ण राजनीति के लिए नकारात्मक सोच फैलाते हैं और केवल दिखावे के लिए त्योहार मनाते हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं होते। उन्होंने कहा कि त्योहार परस्परता और सहभागिता का प्रतीक है। किसी का दिया, किसी की बाती, किसी का तेल, किसी की मिठाई, किसी का पटाखा मिलकर ही दिवाली पूर्ण होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ड्रोन अब चीन सीमा पर कर रहे ट्रायल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारतीय सेना ने कामिकेज और एफपीवी ड्रोन की तैनाती तेज कर दी है। ये ड्रोन दुश्मन पर तेज और घातक हमले करने में सक्षम हैं। नोएडा की आईजी ड्रोन कंपनी ने चीन सीमा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एफपीवी ड्रोन के सफल ट्रायल पूरे किए। इस कदम से न केवल सीमाओं की सुरक्षा बढ़ी बल्कि भारतीय सेना की टेक्नोलॉजी और युद्ध क्षमता को नई ताकत मिली। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।